जब से भारत ने लॉकडाउन को हटाया है और लोग काम पर लौटने लगे हैं, तब से ही छोटे शहरों और कस्बों में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। हर रोज कोरोना के इतने पेशेंट आ रहे हैं कि कुछ ही समय में पेशेंटों के लिए अस्पतालों में बेड की आवश्यकता बढ़ने वाली है। और हालात अभी यह हैं कि लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। भारत कोरोना मामले में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया है। तकरीबन 6 लाख केस तो पिछले हफ्ते ही जुड़े हैं। 90,000 से ज़्यादा मामले शनिवार को सामने आए। वहीं अभी ये आंकड़े दिन प्रतिदिन 1 लाख तक पहुंच रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना के लगभग 15% मरीजों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग बिना किसी सांस से संबंधित शिकायत के आते हैं, लेकिन उनमें ऑक्सीजन का स्तर गंभीर रूप से कम होता है, जिसमें साइलेंट हाइपोक्सिया भी कहते हैं। और इसी के चलते कई गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ती है। बता दें कि पूरे देश में तकरीबन 500 फैक्ट्रियां हैं जो हवा से ऑक्सीजन बनाती है। इसमें से 15% का इस्तेमाल अस्पतालों के लिए होता है। बाकी का मुख्य तौर पर इस्तेमाल स्टील और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ब्लास्ट फर्नेस चलाने के लिए होता है। फैक्ट्रियों में अस्पतालों तक टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। उसके बाद वो गैस में तब्दील कर पाइप के जरिए अस्पतालों के बेड तक पहुंचती है। लेकिन अचानक से कोरोना के मरीजों के आंकड़ों में उछाल आने से हैरानी की बात यह है कि इस समय भारत में ऑक्सीजन की मांग एकदम बढ़ गई है। इस महीने हर दिन अस्पतालों और केयर सेंटर में 2700 टन ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, जबकि अप्रैल महीने में 750 टन इस्तेमाल हुई थी। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर का कहना है कि हालात तो अब गंभीर होने वाले हैं, क्योंकि मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही औद्योगिक में भी ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है, क्योंकि फैक्ट्रियां भी खुल रही है। और इसी के चलते इस वक्त भारत जिंदगी बनाम रोजी रोटी के सवाल पर घिरा हुआ है, क्योंकि अब 45% ऑक्सीजन उद्योगों के लिए जा रही है और 55% ऑक्सीजन अस्पतालों के लिए। अब यदि ऑक्सीजन को उद्योग जगत में बंद कर दिया जाता है तो उद्योगों को नुकसान होगा, और यदि हम अस्पतालों की आपूर्ति नहीं कर पाए तो कई जिंदगियां खतरे में पड़ जाएगी। तो इस समय सरकार के सामने भी ये बहुत बड़ी समस्या है कि इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए। बता दें कि ज़्यादातर ऑक्सीजन प्लांट शहरों और बड़े कस्बों के आसपास बने हुए हैं, इसलिए दूर दराज के जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ट्रकों की जरूरत पड़ती है। कई राज्यों में यहाँ तक कि दिल्ली में भी कोई ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर नहीं है और सारी सप्लाई आसपास के इलाकों से आती है। ऑक्सीजन की कीमत पर नियंत्रण से भी कुछ हासिल नहीं हुआ और काला बाजारी शुरू हो गई है। राजस्थान में जोधपुर के 960 बिस्तरों का एम्स अस्पताल धीरे धीरे कोरोना मरीजों से भर रहा है। सोमवार की सुबह सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए रखे गए 400 बेड भरे हुए थे। इंटेंसिव केयर के 110 बेड में से 100 बेड भरे थे। सप्लाई न होने की वजह से अस्पतालों में 2 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक खाली थे और हालत धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। इसलिए सरकार सभी से निवेदन करती है कि पहले से ज़्यादा सतर्कता रखें। शहर में किसी भी अस्पताल में जगह नहीं है। सारी पहचान, पैसा कुछ भी काम नहीं आ रहा। अच्छे डॉक्टर्स भी कोरोना की जंग हार चुके हैं। हम सब स्वस्थ और सुरक्षित तभी रह पाएंगे जब हम कोरोना वॉरियर्स के बचाव के नियमों का कठोरता से पालन करते हुए अन्य को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित हैं, और यदि हम संक्रमित हैं तो सब संक्रमित हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाना है। यदि आप कोरोना को हराना चाहते हैं तो संतुलित भोजन लें, मास्क सही ढंग से लगाएं, लोगों से उचित दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोते रहें या सैनिटाइज करें। और यह खबर अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुक्रिया।